वो सारा हाँ कहा क्यों मैं तो घर कमाए ना मारा कमाए ना कहीं भी बोलूं कहीं भी बतलाऊं टाबरा सो घड़े फिरू बड़े फिरू कहीं भी करूं कहीं भी नहीं करूं थे तो आराम से वीडियो देख सको नहीं था। गांव है बीका अंदर एक महिला की फांसी लगा बसु मौत हो जाए है। तो जो मृतका जिस मकान में कमरे में फांसी लगाई उस कमरे का गेट खुला हुआ था। उस टाइम खड़ी थी फांसी पे, तो उसके पैर नीचे टके हुए थे। आज भी वो पैर से कैसे मंडी हुई है वो टाइलों। मम्मी 7 दिन पहले ही बोली कि मैं अगर मैं धमकी दे रहे अगर मैं मरूँ तो नबी को जिम्मेदार राम गोपाल दाइल है। तो उन्होंने कहा ये पैसे गलत डाल दिए, ये पैसा नहीं देगा। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या है? कहा नहीं ये दुश्मनों से मिला हुआ है, ये आपको मारना चाह रहा है। फिलहाल में सीकर का अंदर हापा एक ऐसो मामलो सामने ले रहा है हाँ जो दुख और तकलीफा से गुजरियो है और यो मामलो है जो एक आरोप का रूप में चाल रहा है। मामलो है दातारामगढ़ को और दातारामगढ़ थाना क्षेत्र का मायने एक गांव है बीका अंदर एक महिला की फांसी लगा बसु मौत हो जाए है। अब बताया तो यही जा रहा है कि भाई महिला द्वारा फांसी लगा के आत्महत्या करी गई है, लेकिन मेरा क्या करना है बीका परिजन जो महिला का पति है, बच्चा है, जेठ का बेटा, ये मेरे साथ में मौजूद हैं। ये थाना का चक्कर लगा रहा है और या को कहबो है कि महिला सुसाइड कौन करी, मतलब आत्महत्या कौन करी, बिको मर्डर हुयो है। अका आरोप में कतरी की सच्चाई है या कि पूरी जो FIR वगैरह की आधार पर करवाया है, एक बार जानवा की कोशिश करांगा। के नाम बता रो? श्यामलाल। श्यामलाल। कौन सा गाँव का हो? नीमावास। अच्छा, दातारामगढ़ थाना में नीमावास। थे बता रहे हो कि भाई महिला ने आत्महत्या कौन करी, फांसी लगा के ने कोई मारियो है, यह बात है तारी? आरोप है यही है तारा? अब माँ को आरोप है कि कोई CCTV कैमरा लगाया हुआ था। कौन लगायो? मखई परिवार में है कोई ताऊ जी को लड़को राम गोपाल, वो CCTV कैमरा लगा रखा था। और भाई कैमरा की वजह से भी बोली भाई ये कैमरा हटा ले, मेरा घर की रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। के बाद में वो क्यों कहीं रिकॉर्डिंग होगी था के जाने जो कर लो, मेरा कैमरा यहीं रहेगा, कोई नहीं हटेगा, थम दम है तो हटवा के दिखा दो। महिला ने की भाई मैं गाड़ी रहूं कैसे भी रहूं मेरा घर में, बाकी मेरा घर की रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो कैमरों से कौन सी जगह लगा दिया जो घर के अंदर चले जा रहे? जो दीवार बाकी और मृतिका की एक ही दीवार है और उस दीवार के ऊपर उधर छत उसकी है और इधर छत इसकी है। उस छत के ऊपर टावर है, टावर के ऊपर लगा हुआ है और आज भी वो कैमरा की रिकॉर्डिंग है जो हमारी घर की रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी भी मौजूद हाल हटाया नहीं पुलिस वालों ने। उस सिलसिले में मूर्तिका ने कहा कि भाई ये कैमरे हटवाओ, मैं थाने में जाऊंगा। उसने की तू थाने में जा, चाहे कहीं पर भी जा, कलेक्टर के पास जा, तेरे में जो जोर करना है वो कर ले, मैं कैमरा नहीं हटाऊंगा। तू चोर होगी, तू ऐसे होगी वैसे होगी, उन्होंने कितनी बातें बताई उनको। फिर उसके बाद में उसने मृतिका ने ये रिपोर्ट दी भाई रामगढ़ थाने में। ये रिपोर्ट 10 तारीख को लेके गए थे, 10 तारीख को मिले नहीं वहां पर कोई, भाई CI बाहर गए हुए हैं, वो बाहर गए हुए हैं। तो ये 16 तारीख को हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब 16 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में 22 तारीख की रात को मूर्तिका घर में थी, 11 बजे तक वहीं पर थी, हमारे घर में ही राजी खुशी सब कुछ बात हो रही थी, किसी से कोई टेंशन नहीं था। उसके बाद में 11 बजे बाद में फोन आता है, हमारे एक काका का लड़का है सुरेश नाम, उस सुरेश को फोन करती है कि मेरे को ये बनवारी लाल सनोप जिम नाराम सिमार, ये बनवारी लाल मेरे को 2 महीने से बहुत प्रताड़ित कर रहा है और मेरे को ये ब्लैकमेल कर रहा है, इसने वीडियो बना के मेरे को धमकियां दे रहा है, तू मेरे पास रह, नहीं तेरा पति को मारूंगा और नहीं तेरे को मारूंगा। महिला ने धमकी दी जा रही है? महिला को धमकी दी जा रही। महिला ने एक मोबाइल का भी जिक्र किया कि मेरे को मोबाइल दिया था एक। किसने दिया था? उसने, बनवारी लाल ने। बनवारी कन क्यों लिए महिला ने मोबाइल? महिला ने, अब वो उसका घर में दोस्त था हमारा, उसके और हमारे घर में ऐसे मतलब परिवार जैसे पारिवारिक ताल्लुक था और किसी को हमारे घर में ऐसे उसका संदेह नहीं था भाई ये कोई शक कुछ तो यहाँ लगे हुआ घर परिवार वाला आदमी, परिवार वाला आदमी, ऐसा ही था। अब उसके बाद में वो मृतिका, हमारे को सुबह सूचना मिली, मेरी माँ सुबह उठी, दूध देती थी डेयरी वाले को, तो डेयरी वाले ने आया वहाँ गेट पे, उसने हॉर्न लगाया तो मेरी माँ पास के ही मकान में सो रही थी, मृतिका की बेटी और वो मेरी माँ दोनों सो रही थी। तो वो जाके गई वहां, उसके घर पे गई तो उसका गेट बाहर का था, मेन गेट वो खुला हुआ था, उसको खोल के उसके चौक में उसका लड़का सुता था, लड़का सो रहा था, उसका नाम था अन्नू, तो वो सो रहा था, उसको जगाया, अरे को उठ थारी मम्मी कहाँ की, वो दूध वाला बोल रहा है।
तो कहे मम्मी तो उधर ही होगी, गाय आंगन भैंसांगन होगी। तो वो वापस बाहर आई, बाहर आके देखी तो उधर भी नहीं दिखी। अरे के खाए के वहां भी नहीं है, वो दूध वालों बार बार हॉर्न लगा रही हो। तो जो मृतिका जिस मकान में कमरे में फांसी लगाई, उस कमरे का गेट खुला हुआ था। वो उस कमरे के गेट के पास में गई, उसको वो लटकी हुई थी। तो उसने वो चिल्लाई और उसने जाकर फिर मेरे से 100 मीटर दूर ही मेरा मकान है, मेरी घरवाली को जाके जगाया। उसको बोला कि ऐसे ऐसे, उसने तो फांसी खा ली। वहां से 3 किलोमीटर दूर हमारा गांव है डाणी से, उसमें मेरा बड़ा भाई रहता है, उसको फोन किया कि ऐसा ऐसा कर लिया, सरोज ने फांसी लगा रखी। तो उन्होंने कहा भाई इसको देख, कोई जिंदी तो नहीं है। तो उसके लड़के को बोला कि इसको ये रस्सी काट के, वो उसको रस्सी काटती, उसको नीचे उसके पैर टिके हुए थे। उस टाइम खड़ी थी फांसी पे, तो उसके पैर नीचे टिके हुए थे। आज भी वो पैर ऐसे कैसे मंडी हुई है वो टाइलों पे। फिर उसके बाद में उसने उनको जो रस्सी काट दी, नीचे गिर गई वो, उसको दबा दुबी करावा, इसमें सांस हो कुछ हो, किसी ने पानी वानी छिड़का, ऐसा करा, लेकिन हाथ पैर मसले कुछ नहीं था। मूवमेंट खत्म हो गया, बॉडी मूवमेंट खत्म हो गया। उसके बाद में मेरे भाई साहब गए वहां पे, भाई साहब और भाभी गए। उन्होंने गांव वाले को भी 2-4 को बोला भाई ऐसे ऐसे हमारे घर में घटना हो गई, तुम भी चलो। तो गांव वाले भी गए, उन्होंने भी देखा। फिर मेरे भाई साहब ने पुलिस को फोन करा, भाई ऐसी ऐसी घटना होगी, आ जाइए। पुलिस वाले उसको फिर देख के उस मामले को, और उनको शक हुआ भाई ये तो आत्महत्या नहीं, कुछ हत्या का संकेत उनको लगा। बिल्कुल, मतलब हत्या को संकेत लगे मैंने। हाँ, अब हत्या को यह संकेत। महिला है, जो महिला ने मतलब 16 सितंबर ने, 16 लिख रहे हो या 10 लिख रहे हो, 16 सितंबर है। 16 सितंबर ने महिला पुलिस में जाकर दाता रामगढ़ में बोला है कि भाई मेरा घर का सामने ही सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, जिसु बाकी एक जो प्राइवेसी है, जो बाकी गोपनीयता है, वह चीजा खत्म हो रही है। बाकी बच्चा बच्चा भी घर में रही है, वे बाकी खुद को भी निजी जीवन है, जो निगरानी की दृष्टि से आ रही हो कैमरा में, या रिपोर्ट जारी करने वे दर्ज करवाया। अब जब सुसाइड वे कर लिया, बीका बाद में जब तमाम गांव वाला बोलिया कि भाई ये तो सुसाइड को लाग रही, की आधार माला लाग्यो कि भाई सुसाइड को नया सुसाइड को मतलब ये है, मैं कल दिन में भी बात करी, मरबा से पहले बात करी थी, दिन में दोपहर में बात हुई थी मेरी। कोई पति होगा का, हाँ 50,000 रुपया किसी को देना था मेरे को। मैंने उनके खाते में, बनवारी के खाते में 20,000 रुपये भी डाले। फिर मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा ये पैसे गलत डाल दिए, ये पैसा नहीं देगा। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या है? कहा नहीं नहीं, ये दुश्मनों से मिला हुआ है, ये आपको मारना चाह रहा है। फिर मैंने कहा कि ठीक है, अगर मैं जिसको दिला रहा हूँ उनको अगर या तो ये कल तक दे देगा, नहीं परसों उनका मालूम पड़ जाएगा। मैंने घर पर हमारी राजी खुशी बात हुई है। फिर रात को मतलब खत्म होगा का एक दिन पहले या फिर रात नहीं खत्म हो गए, दिन का मान 4-5 बजे की बात है, शाम के टाइम में। शाम की। फिर 6 या 7 बजे का लगभग फिर बात होती है मेरी। फिर उनसे क्या मूंगफली निकलवानी थी, तो ट्रैक्टर वाले को फोन करा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मैं सुबह आऊंगा। फिर मैंने कहा ट्रैक्टर वाला आएगा, सुबह 6 बजे पहुंच जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, हम जल्दी सोएंगे और सुबह मूंगफली निकला लेंगे। और उनके बाद में फिर मैंने मेरे बड़े लड़के के पास सुरेश ने मेरी मिसेज के नंबर मांगे थे। फिर मैंने उनको फोन करा, मेरे बच्चे ने मेरे फोन करा। फिर उन्होंने कहा पापा सुरेश काका ने नंबर लिए मम्मी के, क्या बात है? फिर मैंने उनसे कहा हमको ऐसा तो क्या है कि एक मंदिर का कलर करवाया हुआ है, कोई 100-200-500 रुपए अपने पाती में आएंगे। जो क्या को वो मेरे से तो बोलता नहीं है, तेरी मम्मी को बोलेगा, जो भी बनेगा बोलेगा। कौन है ये सुरेश? सुरेश मेरे अंकल का लड़का है। अच्छा, तो थारी बातचीत क्यों कोनो हो वैसे? मतलब मन मोटाव है, पारिवारिक मनमुटाव। जो थाने शक कुणकुणमाल है कि भाई या की वजह से सुसाइड हुई है, या फिर जो भी थे आरोप लगा रहे हुए तमाम कुणकुणमाल शक है? तमाम शक है। पहले बात तो मेरे घर पे ये बनवारी है ना, इन्होंने मेरा विश्वास से जीत रखा था, और 100 का 100% तो ये मिला हुआ। इनके अलावा तो कोई अगर मेरे घर पे आता है ना, पूछ के आता है या बोलने पे आता है, या कोई नहीं आता है। और इनको भी मैं भेजता हूँ जब भी आता है, पर इन्होंने ही प्रेशर दिया है। मेरे ताऊ का लड़का गोपाल है, उन्होंने धमकी भी दी है, तुम्हारे जावे जो कर लो, ये वीडियो ऐसे ही जाएगा, तुम्हारे घर तक का नहीं, मेरे बड़े भाई का मकान है 100 फीट दूर, वहां तक की, वहां भी बोलोगे ने, वो भी आवाज कैप्चर होगी। थार ताऊ को लड़को गोपाल, हाँ वह बात बोलियो है थारी धर्मपत्नी ने? हाँ, मेरे धर्मपत्नी को बोला है, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है इन चीज की।
और उन्होंने कहा कि अगर तो आप यहाँ की बोल रहे हो, अगर 100 फीट वो दूर है ना, वहां तक का वहां भी बोलोगे ना तो भी आएगा। और मैं मेरी सेफ्टी के लिए लगाया है, कल अगर पुलिस आएगी तो मेरे को सबूत देना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कहीं का सबूत देना पड़ेगा, पुलिस आओगी तो सबूत देना पड़ेगा। तो यह बात मतलब घटनाओं बस पहले ही बोली है, पहले की है और रिकॉर्डिंग भी पड़ी है अपने पास। रिकॉर्डिंग था। हाँ रिकॉर्डिंग तो बार निकाल लेंगा। अच्छा, तो थाने पहले ही यह बात बोल दी गई वो व्यक्ति द्वारा, तो थाने थोड़ा शक होनी हो कि यार के बात है। और फिर पत्नी भी तो कुछ बताई होगी, थाने कोई बातचीत में बताई कदे कि यार मन ये आदमी से डर है, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है। देखो मेरी शादी को 17 साल हो गए, हमारे दो के बीच में कभी झगड़ा ही नहीं हुआ है। पहली बात तो इससे पति पत्नी हम कोई झगड़ो कोई झगड़ो नहीं। तो मेरा बच्चा भी ये डीएस में पढ़ता है, हर चीज से हम सक्षम थे। हम मकान भी बनाना चाह रहे थे, नवरात्रों में कोटा में मकान भी नींव देना चाह रहे थे। मतलब आर्थिक रूप से सक्षम हो तो घर परिवार में कोई ऐसी टेंशन वाली चीज कौन सी की भाई मानसिक तनाव आओ। ऐसी कोई टेंशन नहीं थी बिल्कुल भी। हमारी ये बात जरूर हुई थी, उन्होंने कहा कि बच्चे वहां रह रहे, आप वहां रह रहे हो, मैं यहाँ पढ़ी हूँ, अपन 3 जगह हो रहे हैं। मैंने ये भी कहा था भाई अब की बार इस बच्चों का ये एडमिशन करवा रखा है दाता रामगढ़ में, अगर ये साल पूरा हो जाएगा फिर बच्चे भी सिक्कर पर डलेंगे और आप भी सिक्कर रह जाना। अपना बड़ा बच्चा भी सिक्कर डीएस में पढ़ रहा है और वहीं आपका रहना हो जाएगा, मेरा भी आना जाना सोल हो जाएगा। कोटा से डायरेक्ट ट्रेन में आ जाऊंगा, ट्रेन में चल जाऊंगा, एक ही जगह अपना परिवार हो जाएगा। मम्मी कदे भी यहाँ कोई बात बताई कि भाई बेटा यहाँ घर कमाए ना कोई, या फिर कदे मम्मी ने देख कर कहने लगे कि मम्मी कोई टेंशन में है? मम्मी 7 दिन पहले ही बोली कि मन धमकी दे रहे, अगर मैं मरूँ तो है को जिम्मेदार राम गोपाल दाइल है। और है न अगर ये थारे पापाओं ने धमकी दे रहे, अगर थारे पापाओं ने मारोगे तो मैं बोल दूंगी, अगर मन मारो कोई तो देख लीजिए गोपाल दाइल ने। अब आज 7 दिन पहले भी मर भागा क्योंकि मैं संडे घर गई रात में बोली। हाँ, तारा से बात करी। हाँ तो फिर मम्मी के जो अतरी टेंशन नहीं तो फिर कोई ने बताया कि भाई मम्मी यहाँ की बात बोल रही है? मम्मी बा कैमरा के बीच मतलब कैमरा की बात करी, कैमरा के बीच में बोले तो सब कौन गयो मारो, फिर बात में खत्म हुई, याद आई मन। अच्छा, एक बात बताओ बाबू, जहाँ कैमरो वगैरह लगा दिया और पहले से भी मतलब कोई कैमरो लगावा सु पहले से भी कोई मम्मी के साथ में कोई पड़ोसिया की या फिर जमड़ थे आरोप लगा रहे हो या लोगों के साथ में कोई मतलब तू मैं कदे हुई? हाँ हुई पड़ोस को सबको मम्मी से दिक्कत थी। जैसे मान लो फिर उसके बाद में फांसी के बाद में उसको संख्य हुआ तो एसएफएल टीम बुलाई और जब उसका पोस्टमार्टम करवा दिया ले गए हम। अब हमारे को ये पता नहीं था भाई, उसने रात को ये बात उसने मेरे चाचा का लड़का को बोली, उसने उसके दूसरे दिन बताया कि मेरे को रात को फोन करके ऐसे बताया था। तो फिर हमारे को शंका हुई तो हमने थाने में जाके बोला, थाने में बोला तो उन्होंने कहा उनका बयान दिलवाओ लाओ, उसका बयान दिलवा दिया। उसने बयान दे दिया कि मेरे को ऐसे ऐसे बोला था, ये बनवारी लाल है जो मेरे को मारना चाहता है, ऐसे उसको पूरी बात बताई। फिर उसके जो कैमरे लगे हुए थे रोड की साइड पे एक कैमरा, तो राम गोपाल ने कहा ये इस कैमरे में कुछ आदमी रात को आ रहे हैं। 22 तारीख को जो घटना हुई उसी रात को एक शख्स आता है रात को 1 बजे मोबाइल का टॉर्च का लाइट करता हुआ हमारे गेट में आ जाता है। फिर उसके बाद में 2:30 बजे 2 आदमी और आते हैं, लेकिन उनका मतलब क्लियरिंग नहीं हो पा रही कैमरे में भाई ये आदमी है, लेकिन ये है कौन। जिस दिन वे सुसाइड करे 20 दिन की बात है, उसी रात की बात। रिकॉर्डिंग करे है? रिकॉर्डिंग हमारे पास, वो जो आदमी जाता हुआ दिख रहे, डीपीआर पुलिस वालों ने जब्त कर लिया। मतलब यह सारी चीजें देख कर कहने लाग रही है कि भाई बाको मर्डर करोगे आत्महत्या। उसमें मर्डर में ना तो उसकी कोई आंख बाहर थी, ना कोई उसकी जीभ बाहर थी, ना कोई पेशाब, ना कोई ऐसा मतलब ना कोई मल, ऐसे कुछ भी नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए तो हमारे को 4 दिन हो गया घूमते हुए। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने की थाने वाले देंगे, और थाने वालों को बोलते हैं तो डॉक्टर देंगे। और सीआई साहब ने की कि हम क्यों देंगे, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर नहीं देता है तो मेरी बात करा देना। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने की कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा, हमारे को तो देने का कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद में फिर वापस हम थाने में गए तो सीआई साहब ने फोन भी नहीं उठाया। फिर उसके बाद में ये रिपोर्ट है जो उसकी सुनाई कम हुई भाई। जो एक 16 तारीख की रिपोर्ट दर्ज कराई हुई थी उसकी भी सुनाई नहीं हुई, और 22 तारीख को उसने ये घटना हो गई और घटना की फिर ये रिपोर्ट दर्ज करवाई, इसकी भी पूरी कार्रवाई नहीं हो रही। एसपी साहब के पास में भी आके हमने ज्ञापन दिया था, उनको भी आज 4 दिन हो गए।
अब उनके बाद भी ये कार्रवाई नहीं हो रही है तो हमें कुछ संकेत ऐसा लगा भाई कोई राजनीतिक प्रेशर से है या किस वजह से पुलिस ने इतना एक्शन इस पे क्यों नहीं ले रही है। मतलब थाने लग रहा है कि पुलिस प्रशासन इस मामला में रुचि कौन दिखा रही। हाँ, कुछ हमें ऐसा लग रहा है भाई पुलिस संतुष्ट करना चाहिए भाई। पहले तो पुलिस कह रही थी कि इसमें कुछ हमारे को दिखता है, ये कुछ केस है जो उलझा हुआ है, इसमें सुसाइड भी है, मर्डर भी है, और ये जो आदमी आ रहे हैं इनकी कॉल डिटेलें अलग अलग आ रही है, हम खुलासा करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, सीआई साहब ने बोला था। और अब थाने लग रहे हो मामलो दबते हुए दिख रहे हो। अब दब तो ही दिख रही है हमारे को, ऐसा लग रहा है भाई। तो देख रहे हो कि ये जो जो तमाम या को आरोप है कि दातारामगढ़ का अंदर पूरी घटना हुई है। सरोज नाम की एक महिला जो कि आत्महत्या करी है, लेकिन या को आरोप है कि आत्महत्या कौन है। ये जो रिकॉर्डिंग है, एक बार आप आइए भी सुन लिया, कोई रिकॉर्डिंग बता रहे हैं जो मृतिका है बी की साथ में। ये जो रिकॉर्डिंग के अंदर जो बात कर रहे हो है पुरुष, वो कौन है? वो गोपाल है और मेरे घर से है। मतलब जो कैमरा लगाए है वही है। कैमरा लगाया हुआ एक बार यार रिकॉर्डिंग है या भी आप सुनाऊंगा एक बार कि कुछ बात। नहीं होनी चाहिए पहली बात तो खुद एक आर्टिकल का बंगरा आया ओके आया हो लो जंगला दिखा ही ना छताने के ले लो बोला इसो बस वो कोई हाँ नहीं तो जने अगले थापड़ लो तो भाई आगा आपा अगला में करी ना अपरमा करी जंगला के बराबर वर्त करे और पास खोल लो बोला इसो पण मारे लेउला जक्का काम करेडा है बिका बिका जक्का कोती मार में करेडा ने आज तू था लेटरिन बाथरूम की कोड देख जे एक बार तू मखला कन जाई था लेटरिन बाथरूम की कोड मारा सीधी तिबारम जाए मकान कमाए जाए सीधी तू देख लीजिए खुद देख लीजिए तू साला के बागो मतलब तो मारो तो डेरे बागो कोई माथी भी कोई नहीं बे क्यों रो आराम से मेकड़ा खाता ना तो ते जासूस लाग रहे वो सारा काका क्यों मैं तो घर कमाए ना मारा कमाए ना कहीं भी बोलूं कहीं भी बतलाऊं टाबरा सो घड़ी फिरू बने फिरू कहीं भी करूं कहीं भी नहीं करूं थे तो आराम से वीडियो देख सको नहीं थारा वो बनेकार तारा तारा टाबरो मतलातीकार तू गाई करे तो मारे गाई दिक्कत है भी कमाए ने मतलब ये आदमी जो भी है जो बात कर रहे हैं वो गोपाल है। गोपाल है। और ये ऐसे कह रहे हो कि भाई थारा घर आके अंदर की भी रिकॉर्डिंग होगी, आस पड़ोस का जो भी घर है बड़े भी जो बात करोगा वो जो भी कोई निकल तो बढ़तो रह लो वो भी रिकॉर्डिंग होगी। हाँ वो भी रिकॉर्डिंग होगा, 100 फीट दूर तक की रिकॉर्डिंग होगी इसमें। या दूसरी रिकॉर्डिंग हो रही है। मुर्गा रिपे लिए मुर्गा रिपे ने दिया ना 500 जेड़ा हमारा कार्यक्रम नोटा में जेड़ा है थोड़ा डेढ़ जी के दाम दो मुर्गा आधा दाम दो है बस मन मतलब कोई नहीं मारे मैं दाम दियो आधा तो थाली थली मारी थली लेवल लगे ये बात है ऊपर आज हमारी सर्जिस में बनते हुए कैमरा लगायो थाली थली मारी थली लेवल मैं थाली खाते नहीं मारी गोड़िया लगा मैं मारी सेफ्टी के लिए लगा मैं लूं मकान ऊंचा ले लेता पहले मैं तो मारी सेफ्टी के लिए लगा मैं लूं हमारी सेफ्टी के लिए लगा हमारा मकान तो बनेगा 2012 में ना देखिए बाथरूम बनाएगी मत बोलिए ना मकान बनेगा हमारा। मतलब जो व्यक्ति है वो बात कर रहे हो है और महिला ने बोल रहे हो है कि भाई कैमरा में मेरी सिक्योरिटी हाथ लगा मिले हो। हाँ ये भी बोल रहा है ये पुरानो विवाद रही हो है कि तारे बाकी साथ पुराना विवाद है, इनका मकान अलग है मेरा मकान अलग है, बीच में दीवार है। अभी ये बोल रहा है कि मेरे मकान से आपका मकान ऊपर क्यों है। तो कैमरा के अंदर ऐसी कौन सी के रिकॉर्डिंग होगी जी की वजह से जो थे मानो कि भाई ब्लैकमेल कर रहे हो वो। नहीं कैमरा का मान ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, पर बल्कि वो 3-4 जने ये मिले हुए हैं, इन्होंने कैमरे के इनके है ना ऐसा प्रेशर बनाया है कि ताकि ये बाहर भी नहीं निकल सके। ये हमारे मेरा खेत भी है ना, खेत की तरफ भी कैमरा लगा रखा है। अच्छा, भाई खेत में भी नहीं बोले सके, मतलब चारों ओर से टॉर्चर करा हुआ है। कैमरे में आवाज रिकॉर्ड हुआ है और भाई कैमरा में फोटो तो सारी रिकॉर्ड हो ही रही है वीडियो तो आवाज आड़ो भी हो वो। हाँ आवाज वाला हो गया, मतलब खड़े भी आदमी थारा खुद का घर के अंदर भी थे बात कौन कर सको है। हाँ बिल्कुल यह बात साफ साफ कह रही है कि मैं मेरा घर का मैं बात को नहीं कर सकूं। या यह चीज महिला जो दातारामगढ़ थाना कमाए ने रिपोर्ट दर्ज कराई, या बात रिपोर्ट के अंदर भी महिला मेंशन करी है कि भाई कैमरा के अंदर भी की रिकॉर्डिंग आती जाती और मतलब अब बात करती हुई रिकॉर्ड हो रही है जिसमें की प्राइवेसी खराब हो रही है। बात है हाँ ये बात है। और ये 3-4 जने हैं जो सब एक वो खास मिले हुए थे हमारे घर के, इधर पड़ोसी है उससे भी हमारे अनबन है, हमारे जमीन का विवाद है लेकिन उनके वो अलग है, हमारे उनके कभी बातचीत नहीं होती है। वो गोपाल है ताऊ जी का लड़का, उसके भी 5-7 साल से हमारे और उनके कोई जाना आना नहीं है, उनसे भी हमारे विवाद रहता है। तो थान लगा है कि भाई ये जितना भी लोग हैं ये सारा मिल मिलार के नहीं कुछ ना कुछ करे हैं, कुछ ना कुछ करे, ये आरोप है तारा। ये आरोप है बिल्कुल। ये जो है ये तमाम आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जो महिला है बिना आत्महत्या कौन करी है, अगर पारिवारिक कोई विवाद है काफी टाइम से कैमरा को कोई मामलो है
बिना लेर के यानी टॉर्चर करो गयो है, प्रेशर दियो गयो है या कोई अनहोनी ने अंजाम दियो गयो है बिना लेर के, यानी ये पुलिस प्रशासन का चक्कर काट रहे हैं और जो भी कोई निष्पक्ष जांच के लिए गुहार लगा रहे हैं कि आखिर महिला की आत्महत्या अगर नहीं है और कोई दोषी है तो बिना पुलिस बाहर निकाल ले रहा और बिना सजा पहुंचावे। तो जो भी थे बाता ही तमाम या का आरोप है वे यहाँ पर रखा, दूसरा पक्ष की बात यहाँ पर सुनवा के लिए तैयार। हाँ फिलहाल में जो यो पक्ष है यो कह रहे है कि जो भी कथित तौर पर जो ये बता रहे हैं कि आरोपी हैं बाकी खिलाफ ये पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। थे मन सुन रहा हो झलको सीकर पे, नाम मेरो बबलू है, कैमरा पाच मेरो भाई सीपी है। धन्यवाद, राम राम सा।